ओम शांति। ओम शांति। सभी बोले। आप सबने गीत सुना। योगी बच्चों की क्वालिटी बाबा इस गीत में सुनी ना। योगी कौन है? जो क्या करता है? सदा संतुष्ट रहता है ना, निंदा स्तुति में समान रहता है। तो आज का जो टॉपिक है क्लास का वो है वारिस क्वालिटी। तो वारिस क्वालिटी तो पहले हम देखिए, वारिस क्वालिटी क्या है। आप इसे बताएंगे वारिस क्वालिटी किसे कहते हैं? बाप समान। और क्या कह रहे हैं? जिम्मेवार आत्मा और वर्षे के अधिकारी और बाबा से पूरा वर्षा लेने वाले, जिम्मेवारी का ताज पहनने वाले। और हाँ जी, दिल तक नशीन। बहुत अच्छा। और हाँ जी, कौन सा पाठ पक्का? हाँ जी, बाबा ने जो बिजनेस कर रहा है बाबा उसको आगे बढ़ाने वाले, वो वारिस। वारिस क्वालिटी जो वो आप समान बना है। सभी ने बहुत ठीक बताया। वारिस क्वालिटी ऐसे कौन कौन सी क्वालिटी जैसे बच्चे होते हैं बाबा के, पहले तो हम देख कौन कौन से क्वालिटी के बच्चे होते हैं, है ना। एक वारिस क्वालिटी है, एक स्नेही क्वालिटी है, स्नेही, है ना। एक स्नेही क्वालिटी के बच्चे हैं, एक सहयोगी क्वालिटी के बच्चे हैं, है ना। स्नेही क्वालिटी के बच्चे, सहयोगी क्वालिटी के बच्चे और वारिस क्वालिटी के बच्चे, है ना। नहीं, अब वारिस का अर्थ जो शाब्दिक अर्थ है वो वारिस का अर्थ क्या है? अधिकारी। वारिस का अर्थ क्या है? अधिकारी, है ना। मतलब जैसे कहते हैं हमारा वारिस, हमारे घर का वारिस पैदा हुआ, है ना, तो हम क्या कहते हैं? ये हमारे घर का अधिकारी पैदा हुआ, मतलब नेक्स्ट जनरेशन इसके नाम से चलेगी, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो वारिस क्वालिटी का अर्थ ये है कि जो अधिकारी का अर्थ क्या होगा? अधिकारी माना जो माला में आए, ठीक है। बाबा ने अभी पीछे मुरली सुनी ना, अभी बाबा परसों जब बाबा ने बहुत अच्छी, मीठे बाबा ने हमको बहुत सुंदर मुरली सुनाई, है ना, बहुत सुंदर। और उसमें डायरेक्शंस भी थे तो स्ट्रिक्टनेस भी थी, है ना, थोड़ी सी ना। क्योंकि बाबा का आप देख रहे हैं अभी टीचर का रूप आ रहा है ना। पहले बाप का रूप तो था, बाप का रूप तो है ही अभी भी, किंतु साथ में टीचर का रूप भी है। जैसे बाबा इतना एक एक ग्रुप को फोर्स करके करा, कितने टीचर, कितने वारिस तैयार किए, कितने वारिस तैयार किए, है ना। कितने? 3 तैयार किए, 4 तैयार किए, 5 तैयार किए, कितने तैयार किए, है ना। तो बाबा इस बार मतलब उसका बाबा का टीचर का रूप था। बाबा अब समय देखना चाहता है हम क्या कर रहे हैं, खाली पढ़ा नहीं रहा है किंतु रिजल्ट भी देख रहा है साथ में। और थोड़ा समय कम है ना, समय प्रमाण, बाबा कहता है अभी समय बहुत थोड़ा है, जल्दी जल्दी तैयार करने हैं। तो जो वारिस क्वालिटी है उसकी वो मतलब माला का दाना, माला का दाना माना 108 की माला का दाना, तो बहुत अच्छी बात है, वो भी वारिस क्वालिटी हुआ। बाबा ऐसा सबसे बड़ा, सबसे नंबर 1 वारिस कौन? सबसे नंबर 1 वारिस कौन था? ब्रह्मा बाबा, है ना, है ना। शिव बाबा का सबसे नंबर 1 वारिस बच्चा कौन? ब्रह्मा बाबा, है ना। 2 नंबर कौन? मम्मा, है ना। तो 2 नंबर तो फिक्स हो गए, है ना। बाकी अभी जो वारिस तैयार करने हैं वो हमें, बाबा ने जो कहा ना 108 की माला तो बनानी पड़ेगी। अगर आप मुरली पढ़ें दोबारा 16 तारीख की, बाबा जब ही आए थे तो बाबा ने कहा 108 की माला तो बनानी पड़ेगी, है ना। तो जल्दी जल्दी वारिस निकालो, है ना। तो वो 108 की माला, और वारिस का मतलब ये भी कह सकते हैं कि 108 की माला तो चलो एक हो गई, कि तो बाबा ने एक माला और कही 16,108 की माला भी, वो भी वारिस। वारिस माना राजा रानी बनने वाले, कम से कम कौन बनने वाले? राजा रानी बनने वाले, है ना, मतलब अधिकारी बनने वाले। तो वो बच्चे बाबा के, बाबा उनकी बात कर रहा है। बाबा ने एक बार कहा था कि 108 की माला में ये ना सोचो कि 108 ही लोग आएंगे, 108 ही दाने हैं। बाबा ने कहा आप हिम्मत करो तो कितने आ सकते हैं? कितनी माला बना देगा बाबा? कितनी माला बना देगा?
कई मालाएं बना देगा, ठीक है। आप हिम्मत करो 108 में आने की। तो आज की क्लास में कौन कौन हिम्मत करेगा 108 की माला में आने की? हाथ उठाओ। चलो 108 तो यहीं बन जाएंगे ना। चलो बहुत अच्छा है ना, वेरी गुड। कोई मुश्किल बात नहीं है। बाबा ने पिछली मुरली में कहा था, लास्ट जो बाबा जब आए थे 31 तारीख की मुरली में बाबा ने कहा था कि आप हिम्मत करने की बात है ना, तो हम अगर हिम्मत करेंगे तो बाबा ने कहा 2 ही दाने फिक्स हुए हैं, बाकी दाने तो खाली हैं। आज का बच्चा भी अगर तीव्र पुरुषार्थ करे तो क्या बन सकता है? माला में आ सकता है ना, है ना। तो इसलिए कोई मुश्किल बात नहीं है आना, है ना। तो अब हम इसकी थोड़ी सी विस्तार में जाएंगे कि वारिस क्वालिटी की क्या क्या निशानियाँ। पहले हम देखेंगे वारिस क्वालिटी। पहले वारिस क्वालिटी तो हमें बनना पड़ेगा, है ना, तभी तो अपने जैसा बना सकेंगे ना। शिव बाबा ने अपने जैसा एक बनाया, ब्रह्मा बाबा मम्मा को बनाया, दादियों को बनाया, है ना। देखो आज हमारी दादी, बड़ी दादी हैं, है ना, निर्मल शांता दादी हैं, जानकी दादी हैं, गुलजार दादी जी हैं, है ना। और हमारी सभी दादियाँ देखो, रतनमणि दादी है, मनोहर दादी हैं, शांतामणि दादी हैं, है ना, सभी दादियाँ, है ना। हमारे जितने भी सीनियर भाई बहन हैं, तो आप देखें कैसे बाबा ने उनको आप समान बनाया ना। कैसे उनको उनके चेहरे से देखो, है ना, कैसे उनके व्यवहार से देखो, है ना, कर्म से देखो, तो वो एकदम ऐसे लगते हैं जैसे बाबा जैसे लगते हैं। तो हमें भी वैसा बाबा ने बनाया है। अब हमें आगे, हम भी तो बाबा के बच्चे हैं, तो हमें भी आगे बाबा जैसे और बच्चों को बनाना है ना। पर कौन बना सकता है वारिस? वारिस कौन बना सकता है? जो पहले खुद वारिस हो, है ना। तो वारिस क्वालिटी की पहले निशानी हम देखेंगे, वारिस क्वालिटी क्या क्या निशानी है। तो वारिस क्वालिटी की पहली पहली जो निशानी है वो चारों सब्जेक्ट में क्या होगा? क्या होगा चारों सब्जेक्ट में? पास या पास विद ऑनर? पास विद ऑनर, है ना। ज्ञान जो पहला सब्जेक्ट हमारा क्या है? ज्ञान का सब्जेक्ट है। ज्ञान का सब्जेक्ट माना क्या? ज्ञान सुनाना। ज्ञान सब्जेक्ट माना, ज्ञान का सब्जेक्ट माना क्या? ज्ञान सुनाना। हाँ, ज्ञान का स्वरूप बनना, है ना। ज्ञान का हम जो मतलब जो लेते हैं ज्ञान की, ज्ञान में वैसे तो ज्ञान का विस्तार बहुत है। ज्ञान का विस्तार, ज्ञान बाबा ने कहा ना मुरली में, बाबा कई बार साकार मुरली में आता है ना कि ज्ञान कितना है? सारे जंगल को शाही बनाओ, सारे जंगल को कलम बनाओ, सागर को शाही बनाओ तो भी, और सारी धरती को कागज बना दो तो भी लिख नहीं सकते हैं। किंतु ज्ञान का जो मुख्य, अगर हम सार में जाएं तो 4 बातें मुख्य हैं ज्ञान में। वो है, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ABCD, है ना। A फॉर आत्मा, है ना, B फॉर बाबा, और C फॉर कनेक्शन। कनेक्शन माना मेरे सरल संबंध उसके साथ हैं। वो मेरी माँ भी है, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, बंधु भी है, सखा भी है, साजन भी है, तो सर्जन भी है। सर्जन माना सुप्रीम सर्जन है ना हमारा, है ना। तो बाबा हमारा सुप्रीम सर्जन भी है। तो और D फॉर ड्रामा, ड्रामा, है ना। हर इस ड्रामा, संसार रूपी ड्रामा में हर आत्मा का एक्यूरेट रोल है। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है अच्छा होने वाला है। तो जो ABCD का स्वरूप होगा, है ना। ज्ञान स्वरूप होना माना इसका स्वरूप होना, मतलब चेहरे से नजर आए कि मैं आत्मा हूं, मतलब ये आत्मा है ना, परमात्मा का बच्चा है। तो नशा, वो खुशी, है ना, वो नजर आनी चाहिए चेहरे से। और कनेक्शन, मतलब सारे संबंध की फीलिंग कि बाबा साथ है, बाप के साथ का अनुभव होना चाहिए। और जो मतलब साक्षी रहे हर समय। ड्रामा माना साक्षी रहे, इसमें फंसे नहीं। जैसे आज का गीत भी सुना ना, निंदा स्तुति में एक समान रहे, है ना। क्योंकि निंदा भी सहन करना होती है और स्तुति भी सहन करनी होती है। अगर कोई महिमा करे तो महिमा मेरी है क्या? महिमा किसकी है? गुण किसके दिए हुए हैं? अगर कोई कार्य होता है तो कौन करता है? बाबा करण करावनहार है, उसमें मेरा तो कुछ नहीं है ना। तो वो ये भी सहन करने वाली बात हुई ना। अगर कोई चीज़ मैंने ना की हो और दूसरा कोई कहे कि आपने की, तो सहन करना पड़ता है, ये भी तो सहन करना पड़ता है। तो निंदा भी सहन करनी है और स्तुति भी सहन करनी। निंदा भी किसी कर रहा है, मैं तो बाबा का बच्चा हूँ, बाबा ने जैसा मुझे मेरे से कराया या मैंने किया, वो बाबा ने किया कराया, जो ड्रामा अनुसार हुआ। तो निंदा किसकी हुई? मेरी निंदा हो रही है क्या? है ना, निंदा नहीं, मेरी निंदा नहीं है। ड्रामा में जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है।
तो इसलिए निंदा भी सहन करनी पड़ती है, स्तुति भी सहन करनी पड़ती है। तो जब इसका हम परिपक्व रूप, वो ज्ञान स्वरूप स्थिति है। और ज्ञान स्वरूप स्थिति में एक चीज हो रहा है, जो भी हम संकल्प करें, बोलें, कर्म करें, वो कैसे हो, उसके तीनों काल देख कर करें, है ना। ज्ञान की ये भी तो मतलब हुआ ना कि तीनों काल देख करके उसका पास्ट देखे, है ना। पास्ट में उसका मतलब अगर इसका फ्यूचर देखें, अभी मैंने ये बात ऐसे बोली तो इसका मेरे ऊपर क्या असर होगा, दूसरों पर क्या असर होगा, यज्ञ पे क्या असर होगा, है ना। और ऐसे ही कर्म करें, है ना। जो भी हम कर्म करें उसका असर मतलब आगे सोचें और पीछे सोचें और वर्तमान सोचें, तीनों चीज, तीनों कालों को सोच करके हम हर संकल्प करें, बोल करें, कर्म करें। अगर आपको शायद पता हो, मैं एक बात यहां बता दूं, जितना भी हम खाना खाते हैं ना, उसमें ब्रेन जो हमारा है ना, वो सबसे रिफाइंड है। जैसे अगर आप प्लेन में, अगर कार कितना किलोमीटर चलती है एक घंटे में? एक घंटे में 60, 70, 80 किलोमीटर चलेगी, है ना। और प्लेन जाए तो प्लेन कितने दूर जाता है एक घंटे में? 500, 600, 1000 किलोमीटर भी जाता है एक घंटे में। किंतु पेट्रोल कौन सा चाहिए दोनों के लिए? अलग अलग पेट्रोल चाहिए ना। कार के लिए तो सिंपल पेट्रोल भी चलेगा और उसके लिए बहुत रिफाइंड पेट्रोल चाहिए, है ना, ऑक्टेन चाहिए, है ना, बहुत ही रिफाइंड पेट्रोल चाहिए। और इसमें 1 लीटर में कार 20 किलोमीटर चलती है, और हवाई जहाज कितना दूर चलता है? प्लेन 1 किलोमीटर में, मतलब 1 लीटर में कितना चलेगा? कितना चलेगा? वो जो है मतलब जो है लगभग 4 लीटर पेट्रोल में 1 किलोमीटर चलता है। मतलब इस तरह का लगभग उसका काफी मतलब तेजी से पेट्रोल खर्च होता है ना। और बहुत रिफाइंड पेट्रोल खर्च होता है। ऐसे जो बॉडी है, हमारा शरीर जो है, कितना शरीर हमारा 70 किलो का शरीर है टोटल, और ब्रेन 1200 ग्राम का है सिर्फ। ब्रेन का वजन कितना? 1200 ग्राम, और बॉडी का वजन 70 किलो। तो जितना हम खाना खाते हैं उसका 70%, 70% उसका ब्रेन यूज कर लेता है, ग्लूकोज। बॉडी तो ग्लूकोज को यूज कर लेती है, फैट को भी यूज कर सकती है एनर्जी के लिए, किंतु ब्रेन सिर्फ ग्लूकोज को यूज करता है। तो 70% जो ग्लूकोज जो हम खाना खाया उसका 70% ग्लूकोज ब्रेन ने यूज कर लिया। 25% ऑक्सीजन ब्रेन यूज कर लेता है, 25%, है ना। वजन कितना है? 1200 ग्राम। बॉडी का लगभग मतलब 70वां हिस्सा, 80वां हिस्सा, है ना, 60वां, 70वां हिस्सा। और यूज कितना कर रहा है? 1/4। ग्लूकोज 70%। पर ब्रेन के और बॉडी में क्या फर्क है? शरीर से चलेंगे तो आप कितना जाएंगे? थोड़ी दूर, धीरे धीरे जाएंगे, धीरे धीरे काम करेंगे। ब्रेन क्या करता है? एकदम फास्ट। संकल्प चलाता है, कैसे जाता है संकल्प? कितने फास्ट जाते हैं? बॉम्बे जाने में कितनी देर लगती है? लंदन जाने में कितनी देर लगती है? तो उसकी इतनी फास्ट एनर्जी खर्च होती है, ठीक है। तो ब्रेन बहुत फास्ट एनर्जी यूज करता है। तो जितने भी हम नेगेटिव संकल्प करते हैं उनकी स्पीड फास्ट होती है, पॉजिटिव संकल्प की स्पीड स्लो होती है ना। अगर हमने नेगेटिव संकल्प किया या व्यर्थ संकल्प की स्पीड भी फास्ट है, तो क्या होगा? आपके ब्रेन को ज्यादा संकल्प करने पड़े। संकल्प तो आत्मा करती है, किंतु ब्रेन वो मशीनरी है जिसके द्वारा उसका कार्य क्रियान्वित होता है संकल्प। तो वो ब्रेन जो है कितनी एनर्जी यूज करेगा? अगर हमारे संकल्प ज्यादा चले तो क्या होगा? कई व्यक्ति जो सेंसिटिव होते हैं ना, सेंसिटिव व्यक्ति वारिस क्वालिटी नहीं बन सकता है ना। इमोशनल व्यक्ति ज्यादा, उसको मतलब प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो उड़ नहीं सकता है। थोड़ी सी बात होगी तो उसी में उसके विचार चलते रहेंगे, है ना। तो सेंसिटिव व्यक्ति के ज्यादा विचार चलते हैं। भावुक, जैसे माताएं कई बार होती है बहुत भावुक हो जाती हैं, सेंसिटिव, थोड़ी सी बात होगी सोचती रहेंगी, वही सोचती रहेंगी, उसी के बारे में सोचती रहेंगी, है ना। ऐसा नहीं कि समझ माताएं वारिस नहीं बन सकती, मतलब मैं तो कह रहा हूं सेंसिटिव की बात कर रहा हूं। सभी माताएं सेंसिटिव नहीं है, 2-4% होती हैं, और बाबा के ज्ञान में आने के बाद तो वो सेंसिटिविटी चली जाती है, ठीक है ना। तो आप सबको नहीं कह रहा हूं, है ना, ऐसा नहीं समझना।
तो सेंसिटिव व्यक्ति के ज़्यादा संकल्प चलते हैं, तो क्या होता है, अब मान लीजिए आपके संकल्प, नॉर्मली हमारे संकल्प जो है 1 मिनट में 15 से 20 संकल्प चलते हैं नॉर्मल। और जब हम किसी चिंता में होते हैं, भय में होते हैं, तो हमारे संकल्प की स्पीड 30 हो जाती है, 25-30 1 मिनट में हो जाएगी। और जब किसी विकार के वश कोई संकल्प, क्रोध के वश होंगे तो, मोह के वश होंगे तो, अहंकार के वश होंगे तो क्या होगा, संकल्पों की स्पीड 30-40 हो जाएगी, 50 हो जाए 1 मिनट में, तो क्या होगा, और जल्दी से एनर्जी खर्च होगी। तो 70% की बजाय एनर्जी 80% यूज कर लेगा ब्रेन, है ना। 85% यूज कर, 90% यूज करा, फिर क्या होगा, बॉडी में क्या बचा, 10-15% बची। तो बॉडी को फिर क्या होती है, बॉडी सुस्त हो जाती है। फिर ऐसे व्यक्ति बिस्तर से उठना पसंद नहीं करता, लेटा रहता है, सुस्ती आएगी, हाथ पैरों में दर्द होगा, बेचैनी लगेगी, लग रहा है, जैसे कहते हैं, आप लोग कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में शायद भड़क बोलते हैं ना, भड़क लग रही, दर्द हो रहा है, यहाँ बेचैनी लग रही है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, क्योंकि एनर्जी नहीं मिल रही ना हार्ट को एनर्जी मिल रही है, ना लीवर को एनर्जी मिल रही है, ना आपके पेट को खाना पचाने के लिए एनर्जी मिल रही है, ना हड्डियों को एनर्जी मिल रही है ना। तो संकल्प, ज्ञान स्वरूप का अर्थ समर्थ संकल्प करना, पॉजिटिव संकल्प करना, ये वारिस क्वालिटी आत्मा की निशानी है ना। सोच समझ के संकल्प करना कि मैं जो ये नेगेटिव संकल्प कर रहा हूं, व्यर्थ संकल्प, इससे क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा ब्रेन का क्या होगा, मेरे ब्रेन ज्यादा एनर्जी, बॉडी में क्या होगा, बॉडी साथ ही नहीं देगी, वो योग करने बैठो को नींद आएगी, है ना, क्लास में जाने के समय सुस्ती आएगी, नहीं, सेवा करने के समय बहानाबाजी आएगी, नहीं, वो धारणा के जो दैवी गुणों की धारणा कहां जाएगी, आएगी नहीं, उसके लिए तो शक्ति चाहिए ना। तो इसलिए संकल्प कौन से करने हैं, समर्थ संकल्प कौन से हैं, जो बाबा ने हमें समर्थ संकल्प, बाबा ये जो ज्ञान सुना है ना बाबा ने, श्रीमत के अनुसार हमें संकल्प करने हैं। बाबा ने हर कार्य के लिए श्रीमत दी है, संकल्प कैसे करने हैं, सुबह से लेकर शाम तक संकल्प कैसे करने। बाबा ने कैसा अभी क्या बताया, परसों मुरली में क्या बताया, सोमान की सीट पे सेट रहना है, एकाग्र रहना है सदा। बाबा ने कहा सदा शब्द को अंडरलाइन करो, कहां अंडरलाइन करो, कागज पे, कहां पर, लाइफ में अंडरलाइन करो, है ना। सदा शब्द, सदा सोमान की सीट पे एकाग्र रहना। सोमान क्या, मैं कौन हूं, मुझे किसने चुना है, किसने चुना है, प्रधानमंत्री ने, भगवान ने मुझे चुना है ना, भगवान ने मुझे चुना है, भगवान का बच्चा हूं मैं, है ना। बाबा ने कहा ना, मेरा बाबा कहा और बाप ने मेरा बच्चा कहा, तो क्या हो गया, अधिकारी बन गए, है ना, वारिस बन गए, नहीं, सच्चे दिल से कहा, पर ऊपर ऊपर से नहीं, दिखाने के लिए नहीं कहा, सच्चे दिल से कहा है। तो ये जो है, ये जब अंदर आ गया, ये संकल्प से हमें दुनिया में कार्य व्यवहार में आना, चाहे हम स्नान कर रहे हों, चाहे हम कुछ भी कार्य कर रहे हों, चाहे मैं ऑफिस में कार्य कर रहे हों, चाहे घर में कार्य कर रहे हो, दुकान पे बैठे हों, या खाना बना रहे हो, या सफाई कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, कुछ भी कार्य करें, हमें क्या करना है, ये सम्मान में रहना है कि मैं बाबा का बच्चा, बाबा मेरे साथ है ना, मैं मास्टर शिव शक्तिवान हूं। तो ये जो है संकल्प, सबसे इंपॉर्टेंट बात संकल्प है। संकल्प ही बोल का कौन है, बोल कहां से पैदा होते हैं, कहां से पैदा होते हैं, बीज क्या है, संकल्प। और कर्म का बीज क्या है, संकल्प। तो अगर संकल्प पे अटेंशन दी तो क्या होगा, यही ज्ञान स्वरूप की स्टेज है कि हम कोई भी व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प ना करें, क्योंकि व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प करने से हमारी एनर्जी वेस्ट होगी, और एनर्जी वेस्ट होने से क्या होगा, कमजोर चीज सदा हिलती है। आपने देखा कमजोर हाथ कैसा होता है, हिलता रहेगा, है ना, हिलता रहेगा, है ना।
और शक्तिशाली क्या होगा? स्थिर रहेगा। वो दूसरे को हिला देगा, अपने आप नहीं हिलेगा, ठीक है ना। ऐसे कमजोर मन क्या करता है? संकल्प चलाता रहता है, संकल्प पे संकल्प, संकल्प पे संकल्प चलाता रहता है, फालतू, अनकंट्रोल्ड, है ना। और पावरफुल मन क्या करेगा? समर्थ संकल्प, सिर्फ सिर्फ पॉजिटिव संकल्प, जो के कर्म में तब्दील हो जाए, तो सोचना, बोलना और करना समान हो जाए, है ना। तो हमसे कोई व्यर्थ बोल भी निकलेगा नहीं, व्यर्थ नेगेटिव बोल भी निकलेगा नहीं, ना व्यर्थ कर्म होंगे, ना व्यर्थ ना नेगेटिव कर्म होंगे, नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये टेंशन रखने की है। और सर्व बीमारियों का जन्मदाता भी यही है, व्यर्थ संकल्प और नेगेटिव संकल्प ही बीमारी के जन्मदाता है। क्योंकि जो शब्द है ना इंग्लिश का डिस ईज, लॉस ऑफ ईज, पहले मेंटल डिस ईज होती है, व्यर्थ संकल्प और नेगेटिव संकल्प से ही मन में क्या होती है? मन का रोग पहले पैदा होता है, क्योंकि एनर्जी सारी खत्म हो जाती है। तो ये है ज्ञान स्वरूप की निशानी। तो पहला सब्जेक्ट में मतलब इसमें हम लोग क्या देखते हैं अधिकतर, हम अपने जब मैं अपनी भी लाइफ चेक कर रहे हैं, हम लोग अपना जब चार्ट चेक करते हैं, देखें सुबह से लेकर रात तक हमने क्या किया, कैसे कैसे किस समय नेगेटिव। ऐसा नहीं कि मैं भी कोई सारा दिन कोई पॉजिटिव ही कर लेता हूँ, बीच बीच में व्यर्थ आते हैं, किंतु अटेंशन, जहां अटेंशन चुके तो क्या हुआ? बाबा ने क्या कहा इस बार? अलर्ट, होशियार, खबरदार। क्या बोला? अलर्ट, होशियार और खबरदार, है ना। अटेंशन रखनी है, एकदम अलर्ट रहना है, नहीं कहीं तो जरा भी कोई व्यर्थ आया, नेगेटिव आया, कितना एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, और फिर उसको ठीक करने में कितना प्रॉब्लम होगी। तो शाम तक कमाई क्या की? चार्ट चेक किया तो क्या देखा? घाटा, नहीं। और फिर जो संकल्प, जो एक बार आदत पड़ गई ना, वो बार बार आएगी। एक बार जो हमने आदत पड़ा ली ना व्यर्थ संकल्प करने की, नेगेटिव संकल्प, बार बार आएगी। अच्छा आज तो चलो, आज तो कर लिया गलत, कोई बात नहीं, कल से ठीक हो जाएगा क्या? कल से ठीक नहीं होगा। अभी जो करना है अभी करना है। शाम को करना है क्या? रात को करना है क्या? अभी करना है, अभी, है ना। अगले अगले पल का भरोसा है क्या? भरोसा है। बाबा ने इस बार क्या कहा मुरली में? विनाश का। बाबा से पूछते हैं विनाश का, तो बाबा ने क्या कहा? किसी को पता है अपने शरीर कब छूटेगा? हाँ, किसी को आप में से किसी को पता है क्या? जोशी ने बताया हो 1 साल बाद, 2 साल, 10 साल बाद, पता है किसी को? किसी को भी नहीं पता है। तो ये सबसे पहली ज्ञान स्वरूप स्टेज। फिर योग, सेकंड सब्जेक्ट क्या है? योग, है ना। सेकंड सब्जेक्ट में भी नंबर 1 पास विद, उसमें वो नंबर 1 का मतलब क्या हुआ? योग में योग माना याद, हाँ याद माना। याद में फिर डिफरेंट स्टेजेस हैं, है ना। याद में डिफरेंट स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज तो मनन की स्टेज है ना। जो बाबा ने सुनाया ना, मुरली सुनाई, बाबा ने जो बातें बताई, बाबा ने जो हमने बाबा से जो ज्ञान लिया है, उसका मनन अंदर चलता रहे। आज बाबा ने सुना, जब बाबा पीछे मुरली सुनी ना आपने 3-4 दिन पहले, बाबा ने कहा गायें भी क्या करती है ना। जो बाबा हमको ज्ञान घास खिलाता है, हमें क्या करना चाहिए? उसको विचार सागर मंथन कर उगारना चाहिए ना। तो ये भी एक योग की स्टेज है ना। किंतु नीचे की स्टेज है, किंतु ये भी मनन करते करते ही मगन अवस्था आती है। तो जो बाबा ने मुरली सुनाई, वो क्या मेरे अंदर चलती रहती है क्या सारा दिन? क्योंकि मुरली ही बाबा की श्रीमत है, वो मेरे अंदर चलती है क्या? विचार सागर मंथन करें, जैसे आज की मुरली का पॉइंट था, है ना। तो उसका बाबा ने उसका विचार सागर मंथन करते रहे, अंदर अंदर चलता रहे। आज बाबा ने ऐसा क्यों कहा? आज का वरदान ऐसा था, है ना, मैंपन का त्याग कैसे करना है, मेरे अंदर कितना मैंपन है ना, उसका त्याग कैसे करूं, है ना, कैसे निकालूं। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है ना, हम सभी पुरुषार्थी भाई बहनें हैं, किंतु समय थोड़ा है। समय का महत्व है ना। अभी करेंगे तो पूरे कल्प की नूंद बन जाएगी, अभी नेगेटिव किया तो पूरे कल्प में ही नेगेटिव होता रहेगा, अभी पॉजिटिव किया तो पूरे कल्प में ही पॉजिटिव होता रहेगा। तो उसकी नूंद अभी बना रहे हैं ना हम लोग। तो इसलिए पूरा एकदम मनन जो है हमारा कैसा चलना चाहिए? पॉजिटिव,
फिर संकल्प की बात आ गई, है ना, फिर संकल्प आ गया ना, मनन माना मन में चलने वाला, तो संकल्प फिर आ गया वापस। तो हमारे संकल्प कैसे हों? जो बाबा ने बताया है, जो बाबा से सुना है ना, वही चलना चाहिए, तो मुरली ही चलती रहे। ऐसे ही कई बार मेरे को ऐसे जस्ट एक मैथमेटिक्स कहो है, जो भी कहो उसकी चिंतन कहो, उसका चिंतन हम मन में ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे एक बार जैसे ऐसे ही मैं बैठा था, मुझे वो आ रहा था कि कैसे अष्टरत्न कौन बनेंगे और 16,000 की माला में कौन आएंगे, 108 की माला में कौन आएंगे, है ना। तो ऐसे कैलकुलेट करते करते मुझे याद आया कि हम अगर 1 मिनट में 14 बार सांस लेते हैं दिन के टाइम ना, और दोपहर के टाइम मतलब रात के टाइम हम लोग दिन में, रात में हम सो जाते हैं तो कम सांस लेते हैं, 10 बार 12 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में। तो अगर सारे दिन में काउंट करें ना हम, तो एक दिन में 16,000 सांस लेते हैं। कितने सांस लेते हैं एक दिन में? 16,000 लगभग। तो जो श्वासों श्वास जिनको बाबा याद रहता है, हर श्वास में ना 16,000 बार, एक दिन में 16,000 बार बाबा याद, ये बाबा की मुरली याद रहती है, ये बाबा की डायरेक्शन याद रहती है, बाबा ने आज ये कहा था, तो वो कौन बनेंगे? वो अष्टरत्न बनेंगे, ठीक है ना, अष्टरत्न। जैसे दादियों को क्या है, जैसे बड़ी दादी हमारी हैं और दादियां हमारी हैं, उनके मन से क्या हमेशा कहने था? बाबा बाबा, अंदर भी बाबा, हर श्वास में बाबा है, हर श्वास में बाबा की मुरली है, हर श्वास में बाबा की डायरेक्शन है। नहीं देखते हो दादी को देखते क्या याद आता है आपको? किसी भी दादी को देखते क्या याद आता है? बाबा याद आता है, या कुछ और याद आता है? बाबा के अलावा कुछ याद आता है क्या? देखो, तो उनके स्वरूप को देखते ही बाबा याद आता है। ब्रह्मा बाबा को देखते ही कौन याद आता है? शिव बाबा याद आता है। मम्मा को देखते ही कौन याद आता है? बाबा याद आता है। दादियों को देख के कौन याद आता है? बाबा याद आता है ना। तो जो श्वासों श्वास बाबा के याद में रहते हैं, वो क्या बनेंगे? अष्टरत्न। वो पक्के वारिस है ना, वो है नंबर 1 वारिस। और फिर एक दिन में अगर 108 की माला में आने के लिए, अगर जो दिन में 100 बार है ना, 100 बार है ना, 100 बार माना 1 घंटे में 6 बार लगभग, हर 10 मिनट बाद जिनको बाबा की याद आ जाए, हर 10 मिनट बाद, एक दिन में 24 घंटे है ना, तो 6 घंटे तो आप सो गए, 6-8 घंटे सो गए, 16 घंटे बचे ना खाली, तो बीच में उन 16 घंटे में से 1 मिनट में 6 बार लगभग है ना, एक घंटे में 6 बार लगभग बाबा की, 10-10 मिनट में बाबा की याद आ जाए, बाबा की मुरली याद आ जाए, बाबा ने आज ये कहा था, बाबा ने आज ये कहा था, बाबा का आज ये वरदान था, स्लोगन ये था, है ना, मुझे बाबा की श्रीमत याद आ जाए, तो ऐसी आत्माएं क्या बनेंगी? 108 के दाने। ठीक है, मुश्किल बात है क्या ऐसा करना? ऐसा मुश्किल है क्या करना? 1 घंटे में सिर्फ 6 बार, ज्यादा बार नहीं कह रहे हैं, नहीं मुश्किल है क्या? ऐसे ही मेरे को एक दिन बैठे बैठे संकल्प, बाबा की याद में बैठा था, मैंने कहा करके देखूं कैसे, मतलब इसका क्या कनेक्शन हो सकता है ना। ज्यादा बार नहीं, सिर्फ 6 बार, कोई मुश्किल बात नहीं है। और वो याद करना माना मुरली, कई बार हम सूक्ष्म रूप में नहीं कर पाते, स्थूल रूप में तो मुरली निकाल के बाबा की मुरली के पॉइंट्स पढ़ सकते हैं ना, है ना, बाबा की मुरली के पॉइंट रिवाइज कर सकते हैं ना। संडे की मुरली थी ना, बाबा ने देखो कहा था ना, बाबा ने कहा था ये, बाबा ने कहा था ना, अगर पवित्रता नंबर 1 है तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 है। अब ये वर्ड जैसे याद आया, मैंने एक ही लाइन पढ़ी जैसे, तो क्या होगा? पवित्रता नंबर 1 चाहिए। पवित्रता माना बुद्धि भी पवित्र एकदम क्लीन और मन भी एकदम क्लीन, है ना, जिसमें एक बाप दूसरा ना कोई, है ना। तो ये लाइन याद आई तो क्या हुआ? अब 10 मिनट मेरी स्थिति कैसी रहेगी? एक लाइन, सिर्फ एक लाइन पढ़ी, कैसी रहेगी? अच्छी रहेगी नहीं रहेगी? तो ये फिर बाबा हमेशा याद बना रहेगा, है ना। हाँ, अलग अलग पॉइंट, मुरली के अलग पॉइंट्स भी हम ले सकते हैं ना, मुरली के अलग अलग पॉइंट्स ले सकते हैं, ठीक है, एक एक पॉइंट ले सकते हैं वो 10-10 में से। इसलिए जेब में मुरली रखने से क्या फायदा है? ये फायदा है
कि जैसे ही मौका मिला, चलते चलते भी, बैठे बैठे भी, हॉस्पिटल में पेशेंट देखते हुए भी, है ना, मुरली रखी, निकाली, देख लिया, एक पॉइंट देखा और मन में जब तक, अब पेशेंट देखने में थोड़ी ना कोई भी खाना बनाने में कोई थोड़ी ना कि मन में क्या चल रहा है, मन में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है। ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, कहीं भी कुछ काम कर रहे हैं तो मन कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। उसकी वजह ये पॉइंट चले ना, अगर पवित्रता नंबर 1 है तो बाबा से अनुभूतियां भी नंबर 1 है, बाबा से प्राप्तियां भी नंबर 1 है ना। ये जो भी बाबा ने आज पॉइंट दिया उसको ही मन में चले। समय स्वयं के महत्व को जानो और समय के महत्व को जानो, एवर रेडी रहो, है ना। अब यही बुद्धि में चल गया तो क्या होगा, है ना। सोमान की सिर्फ 10 मिनट यही पॉइंट चलता रहा, ठीक है। तो 108 की माला में आने का मिला, फार्मूला मिला आपको, वारिस क्वालिटी बनने का, है ना। देखो वारिस क्वालिटी खुद बनेंगे दूसरों को बना सकते हैं, खुद ही बनेंगे दूसरों को कैसे बनाएंगे, है ना। तो ये अटेंशन सदा निरंतर, है ना, ठीक है ना। फिर 16,108 की माला में आना हो तो, और दूसरे नंबर 2 क्वालिटी, जैसे नंबर 2 वारिस क्वालिटी जैसे कहें, ये तो नंबर 1 वारिस क्वालिटी हो गई, नंबर 1 तो अष्टतन हो गए, ठीक है। नंबर 2 में आ गए 108, है ना, और उसके बाद 16,108। उसमें आने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, एक दिन में 8 पहर होते हैं। कितने पहर होते हैं, 8 पहर, 3-3 घंटे का एक पहर होता है। पुराने जमाने में पहर बोलते थे, आजकल नहीं बोलते। तो हर पहर में एक बार बाबा की मुरली पढ़ लेनी चाहिए, स्थूल में भी पढ़ लें, या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करके उनको दोबारा रिवाइज कर लें। कितनी बार, 8 बार, है ना। मतलब 16 घंटे जागते हैं तो 2-2 घंटे बाद कम से कम मुरली के पॉइंट्स रिवाइज, क्योंकि मुरली याद है मतलब श्रीमत याद है। अगर श्रीमत याद ही नहीं तो चलेंगे कैसे। मेरी जेब में 500 रुपये का नोट पड़ा हुआ है, मुझे याद ही नहीं है कि जेब में 500 का नोट पड़ा है, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, तो क्या कर सकता हूँ, पता ही नहीं है। मैं सोचता हूँ मेरी जेब में कुछ पैसे हैं ही नहीं, तो क्या कैसी स्थिति होती है, भूख प्यास से बेहाल होते हैं नहीं होते। अगर स्मृति में है तो याद रहे तो यूज करेंगे ना। नहीं, मुरली याद रहती है क्या, भूल जाती है ना। सुबह मुरली सुनी, क्लास से बाहर गए, मुरली आउट, नहीं, माया इन मुरली आउट, नहीं, मतलब बुद्धि में क्या जाता है, ग्रस्त, है ना, बाल बच्चे इन हो जाते हैं और, है ना, मुरली आउट। तो अटेंशन देने से ही ये कार्य होगा, नेचुरल और निरंतर अटेंशन। पर बाबा ने कहा था एक बार कि कई बच्चे अटेंशन को भी टेंशन बना लेते हैं। नेचुरल अटेंशन, मैं बाबा का हूं, बाबा मेरा है, तो फिर मुझे क्या मत करना चाहिए, नेचुरल अटेंशन देना चाहिए, नहीं। तो ये जो है याद का जो है ना, मतलब, तो पहली स्टेज पे बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक्चुअली हम क्या करते हैं, फरिश्ता बनने की कोशिश तो तुरंत कर देते हैं, पर जो पहली सीढ़ी पे पैर रखा ही नहीं, पहली सीढ़ी कमजोर है, दूसरी सीढ़ी पे पैर रखने की कोशिश करें। तो पहली सीढ़ी मजबूत करने की है कि निरंतर मेरे मन में कौन रहे, बाबा की मुरली के पॉइंट्स। मुरली अगर याद है तो मुरलीधर अपने आप बुद्धि में है, नहीं। अगर मुरली याद नहीं तो मुरलीधर कहां बुद्धि में आएगा। तो ये जो है बड़ा सरल साधन है कि बाबा की मुरली के पॉइंट्स को बार बार बुद्धि में लाना। तो मैंने बताया 8 बार, कितनी बार, तो वारिस क्वालिटी आत्मा की निशानी क्या है, 8 बार मुरली को रिवाइज करेगा हर 2-2 घंटे में, ठीक है। अगर 108 में आना है तो हर 10 मिनट में, और 16,108 में आना है तो कितनी बार, कम से कम 8 बार। और 9 लाख में आना हो तो, है ना, 9 लाख में आने के लिए भी एक बार अमृत वेले में ना, सुबह 7 बजे मुरली सुनने जरूर जाएगा, सेंटर पे, क्लास में। अभी बाबा की मुरली चली थी कि सूर्यवंशी आत्माएं क्या करेंगी, सभा में आकर के, सभा माना इंद्र सभा में आके मुरली सुनेंगी, घर में बैठ के नहीं। कई लोग समझते घर में बैठ के पढ़ लेंगे, मुरली तो ले ली सेंटर से, अब हम घर में बैठ के पढ़ लेंगे।
राज्यसभा में आकर के, है ना, सभा में आकर, इंद्र सभा में आके रोज सम्मुख आकर के मुरली सुनेंगे, वो सूर्यवंशी आत्माएं बनेंगे। तो 9 लाख में कौन आत्माएं आएंगी? जो सभा में, इंद्र सभा में आकर के रोज सुबह अमृत वेले एक बार मुरली जरूर सुनेंगे। और जो सुबह 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 जो है 7 बजे की बजाय 8 बजे आएंगे, 9 बजे आएंगे, वो क्या होगा? जितने घंटे लेट उतना जन्म लेट। ठीक है? नहीं नहीं, क्योंकि शुरुआत, ये प्रायोरिटी की बात है। जिस चीज का महत्व होता है उसको हम सबसे पहले करते हैं, जिसका महत्व होता है उसको हम सबसे पहले करते हैं। नहीं करते? नहीं, उसको शाम को कर लेंगे। स्नान का सुबह सुबह महत्व हम सुबह सुबह करते हैं, शाम को करते हैं? नाश्ता करते सुबह करते, शाम को? सुबह नहीं, छोड़ो आज शाम को ही करेंगे नाश्ता। नहीं, ऐसे करते? कभी कभी करते हैं? कभी कौन करता है ऐसे? तो मैं आत्मा हूं, बाबा मेरा पिता है, मैं बाबा की संतान हूं, तो बाबा की डायरेक्शन क्या है आज की, तो उसके लिए क्या होने, जिज्ञासा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आज बाबा ने क्या कहा? आज बाबा का लव लेटर, मुरली माना लव लेटर, है ना? जो बाबा से हम लोग रोज बात करते हैं, अपने मन के प्रश्न किसके द्वारा मिलते हैं? आंसर किसके? मुरली के द्वारा मिलते हैं। तो आज बाबा ने मेरे को क्या डायरेक्शन दी है, आज बाबा ने मेरी जो क्वेरीज हैं, जो मेरे प्रश्न हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स आज बाबा दे रहा है? नहीं? तो ये लगन जब हमारे अंदर होगी ना, तो फिर तो सबसे पहले प्रायोरिटी, सबसे पहले। और इसके पीछे एक रीजन भी है। 8 बजे हमारे टेंशन के हार्मोन, चिंता वाले हार्मोन्स एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं। 8 बजे, सुबह 8 बजे और शाम को 4 बजे, 2 बार निकलते हैं। अगर हमने सुबह से लेकर, उठने के बाद से लेकर सुबह 8 बजे तक कोई भी कार्य ऐसा किया जो मतलब टेलीफोन किया, अखबार पढ़ा, उसमें कैसी कैसी बातें आती हैं? नेगेटिव बातें। तो हमारे चिंता वाले हार्मोन ज्यादा निकलेंगे। और एक बार चिंता वाले हार्मोन ज्यादा निकल गए, फिर क्या होगा सारा दिन? फिर फाइट एंड फ्लाइट, इंग्लिश में शब्द है फाइट एंड फ्लाइट। या तो हम लड़ते हैं या डरते हैं। या तो डर लगता है, वो मुझे ऐसा कर देगा, वो मुझे ऐसा कर देगा, उसका क्या होगा, वो बच्चा फेल हो जाएगा, मेरे कहीं रास्ते में एक्सीडेंट ना, सारा दिन डरते रहेंगे। या फाइट, लड़ते रहेंगे, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम ऐसा क्यों करती हो, लड़ते रहेंगे। फिर लड़ते हैं या डरते हैं, फाइट और फ्लाइट। लड़ना में क्रोध भी आ गया ना, फिर परवश हो गए। फिर क्या हो गए? परवश। अगर आपने कोई पॉइजन खा लिया, कोई जहर खा लिया, फिर अपने वश में रह के परवश हो गए। जहर खाने तक अपना वश था, खाऊं कि नहीं खाऊं, कि तो खाने के बाद है परवश हो गए, नहीं हो गए? तो हमने अगर मुरली सुनने में सोचा नहीं, सुबह क्या, अभी हम लोग सुबह सुबह तो खाना बच्चों का बनाना है, ये करना वो करना है ना, हम 9 बजे सुन लेंगे, शाम को सुन लेंगे, फिर क्या होगा? सुबह मुरली मिस की ना, सारा दिन फाइट एंड फ्लाइट। तो विक्रम होता रहेगा, नहीं होगा? फिर विक्रम होता रहेगा, सारा दिन विक्रम हो गया। गलत संकल्प चलेंगे, नेगेटिव और व्यर्थ चलेंगे, गलत मुख से बोल निकलेंगे और गलत कर्म होंगे। फिर शाम को मुरली सुनी, सारा दिन तो आग लगा ली, फिर शाम को पानी डाल दिया, बचा क्या? सारा दिन विक्रम कमाए, है ना, विक्रम बनाए, और शाम को हमने थोड़ा मुरली सुन ली, तो क्या रात को सोना है? रात को संकल्प चलाने वाले हैं क्या? रात को बोलते हैं क्या? सपने में बोलते हैं क्या? रात को कर्म करते हैं क्या? तो फिर बाबा भी सोचता है कि चलो कल, चलो कोई अगले कल्प में, अगले युग में भेज दें, कोई बात नहीं, इस युग में छोड़ दो, सतयुग में छोड़ो, अगले युग में आ जाना, त्रेता में आ जाना। नहीं, जो कल पे कल माना त्रेता फेल, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो क्या करना चाहिए? तो 9 लाख में आने के लिए भी रोज एक बार अमृत वेले, माना 7 से 8, 8 बजे हार्मोन निकलने वाला, 7 से 8 हमने अगर बाबा की याद में बैठ के मुरली सुनते हैं, बाबा मुझसे जैसे पर्सनल मुझे ही मुरली सुना रहा है, बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुनते हैं, है ना,
सुनाने वाला कोई भी हो, किंतु बाबा की याद में मुरली सुन रहे हैं। बाबा जैसे मुझे मेरे लिए डायरेक्शन दे रहा है, सबके लिए नहीं, मेरे लिए पर्सनल, मेरे लिए दे रहा है। इस तरह से मुरली सुनते हैं तो क्या होता है, बस उसमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। और वहां चिंता वाले हार्मोन की बजाय खुशी वाले हार्मोन निकल आते हैं। फिर सारा दिन क्या रहेगी, सारा दिन खुशी की फीलिंग आती है, शांति की फीलिंग, खुशी की फीलिंग, प्रेम की फीलिंग। कोई आपसे क्रोध करेगा तो भी आपको पता नहीं लगेगा क्रोध किसको कर रहा है, अंदर अंदर आपके अंदर ही नहीं जाएगा, आपके ऊपर असर नहीं होगा उसका है? तो सबसे पहले योग की स्टेज ये है। पक्का? फिर उसके बाद फरिश्ता स्टेज है। फरिश्ता माना लाइट। अब जब हम ऐसे हार्मोन निकलेंगे, इसके बारे में मैं थोड़ा साइंटिफिक एंगल बता देता हूं। हमारे जब हम पॉजिटिव सोचते हैं ना, अच्छा सोचते हैं, अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, जब मैंने बताया अच्छे अच्छे विचार जब हम करते हैं, मुरली क्या है, अच्छे विचार है ना, अच्छी भावना है ना, अच्छी वृत्ति पैदा होती है ना, श्रेष्ठ वृत्ति पैदा, श्रेष्ठ मेमोरी, स्मृति आती है ना, हम देवता बनेंगे, हमारे हीरे जवाहरात के महल होंगे, है ना, सब श्रेष्ठ स्मृति आ रही है ना। तो वो स्मृतियों से क्या होता है, हमारे अंदर एंडोर्फिन्स निकलते हैं। ऐसे केमिकल हैं एंडोर्फिन्स, मॉर्फिन जैसे सब्सटेंस होते हैं। और जब वो निकलते हैं तो क्या फीलिंग आती है अंदर से, हल्केपन की फीलिंग आती है। जैसे लोग मॉर्फिन खाने के बाद क्या करते हैं पता है आपको, नशा जो करते हैं क्या फील करते हैं, उनको लगता है कि हम लोग तो पड़े नाली में हैं। फील क्या होता है, हम तो उड़ रहे हैं, है ना। भले हम वो एंडोर्फिन ऐसे, और सारी दर्द खत्म हो जाती है उसके केमिकल लेने से, कहीं दर्द हो ना कहीं पे सब खत्म हो जाती है, शरीर में दर्द, कमर में हो रही है, पैरों में, सब वो अपने आप सब दर्द खत्म। तो जितना हम बाबा की मुरली की याद मनन में रहते हैं, मुरली को उगारते हैं, मुरली पे विचार सागर मंथन करते हैं, पॉइंट्स का चिंतन करते हैं, उतना क्या होता है वो केमिकल ज्यादा निकलते हैं। और एक क्रिटिकल स्टेज के बाद वो केमिकल क्या फीलिंग कराते हैं अंदर से, देह से न्यारापन, देह की फीलिंग खत्म, लाइट की फीलिंग है ही नहीं, जैसे शरीर ये है ही नहीं, लाइट की बॉडी, ऐसे फीलिंग होती है। ऐसा फील होता है जैसे हम उड़ रहे हैं, कर्म करते जरा भी बोझ अनुभव नहीं होता। तो फरिश्ता स्थिति बनाई नहीं जाती है, अपने आप बन जाती है। वो बनती है पॉजिटिव संकल्पों से, समर्थ संकल्पों से। और उन समर्थ संकल्पों से जब हम अच्छे बोल बोलते हैं, जिससे दुआएं मिलती हैं, हम अच्छे सुख देने वाले कर्म करते हैं, उनसे दुआएं मिलती हैं, तो उन दुआओं का प्रेशर, पेट्रोल, उन दुआओं का पेट्रोल हमको उड़ाता है। संकल्पों से ऐसे केमिकल निकले और दुआओं के पेट्रोल ने हमको उड़ाया, कहां तक पहुंचाया, बाबा की गोद तक पहुंचा दिया। सेंटर पे जाने से आपको ना राज दरबार में जाएंगे, सेंटर में जाने से आप राज दरबार में बैठेंगे, ठीक है। और घर में बैठे से घर में ही बैठ, फिर सतयुग में भी घर में बैठेंगे, है ना, ठीक है। सेंटर, यही फर्क है, सेंटर में मुरली सुनेंगे तो फिर राज दरबार में स्थान मिलेगा। हफ्ते में 2 बार जाओगे तो फिर 2 बार ही रह जाओगे ना, सतयुग में 2 जन्म मिलेगा बस फिर, है ना, ठीक है। नहीं, समझ रहे मेरी बात आप? तो इसके पीछे मैं आपको थोड़ा थोड़ा साइंस भी बता रहा हूं, ठीक है, थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी मतलब यूजुअल जो क्लासेस उससे थोड़ा सा अलग ट्रैक पे जा करके, ताकि आप समझ सकें। कई बार हम समझते हैं ना, संकल्प किया तो क्या होगा, बोलेंगे कर्म कर, नहीं, संकल्प करने से वो अंदर केमिकल निकलेंगे, और बोल और कर्म से जो दुआएं मिलेंगी, मीठा बोल बोलेंगे, प्यार का बोल बोलेंगे, है ना, आशीर्वाद का बोल निकलेगा मुख से, है ना, वरदानी बोल मुख से निकलेंगे, तो क्या होगा, दूसरे के दिल को ठंडक पड़ेगी, दुआएं मिलेंगी। अच्छे कर्म करेंगे, सुख देने वाले कर्म करेंगे तो क्या होगा, दुआएं निकलेंगी। और सदा सत्यता वाले बोल ही, सत्यता वाले कर्म ही हमको क्या करते हैं, दुआओं का अधिकारी बनाते हैं, नहीं तो बद दुआएं मिलती हैं। सत्यता वाले बोल, है ना, सत्यता वाले बोल से किसका दिल दुखता नहीं है,
असत्य बोल, दिखावे के बोल, उनसे हमें थोड़ी देर अच्छा लग सकता है, किंतु उससे दूसरों का दिल भी दुखता है और बद्दुआएं मिलती हैं, है ना। तो सत्यता, सत्यता का अर्थ क्या है? अपने सत्य स्थिति में स्थित होकर के, है ना। सत्य स्थिति हमारी क्या है? मैं आत्मा हूं। सत्य स्थिति बाप, सत्य बाप की याद में स्थित होकर के बोलना, है ना, कर्म करना, नहीं? तो ये जब हमारी स्थिति होगी तो फिर हमारे अंदर से ऑटोमेटिक हमारी फरिश्ता स्थिति बनती जाएगी, ठीक है। और जितनी फरिश्ता स्थिति बनती जाएगी, डिटैच होते जाएंगे, उतना बाप के सातों गुण, सातों एनर्जी, है ना। बाप के अंदर कौन? बाप क्या है? ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है ना, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, सर्वशक्तिवान है। तो सातों एनर्जी उनका सागर है ना बाबा। तो सातों, जब हम उसके पास ज्यादा रहेंगे तो क्या होगा? सातों गुण हमारे अंदर भरते जाएंगे, है ना। सातों गुण भरते गए ना, और सातों गुण भरते गए तो क्या होगा? सात से भरपूर हो जाएंगे, और सात से भरपूर को सतो प्रधान कहते हैं। सतो शब्द कहां से आया? सात से आया है, और प्रधान माना फुल, भरपूर। तो सात से भरपूर हो गए, बता, सतो प्रधान बन गए। सात से सतो बना ना, और प्रधान माना फुल, भरपूर। तो सात से भरपूर हो गई आत्मा। तो जब सात से भरपूर आत्मा हो गई, ज्ञान से भरपूर हो गई। ज्ञान से भरपूर माना क्या हो गई? अब उसको क्लियर होगा कि मैं आत्मा हूं। अभी तो हम संकल्प करते थे मैं आत्मा हूं, परमात्मा, फिर परमात्मा की संतान हूं, ये अंदर मतलब फिक्स हो गया। मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं। अभी तो हम रटते हैं मेरे संबंध उसके साथ ये है, ये है, ये है, फिर अंदर फिक्स हो गया, है ना, संस्कार में आ गया वो, है ना। जैसे जो हमारा ब्रेन है ना, हमें शरीर में रहते ही फरिश्ता बनना है और बीज रूप स्थिति में जाना है। इस शरीर में रहते कि शरीर छोड़ने के बाद, कि शरीर छोड़ के जब फरिश्ता वो शरीर छोड़ के फिर हम जो खाली आत्मा रह जाएगी ना सूक्ष्म से, तो हम जाएंगे, तो हम पुरुषार्थ कर लेंगे, ऐसा होगा क्या? शरीर में रहते करना ना। तो बचपन से जो हमने इस ब्रेन में ना, हमारे 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, 100 बिलियन न्यूरॉन्स मतलब नर्व की सेल्स हैं। बचपन से जो कुछ हम देखते सुनते हैं घर परिवार में, बाहर समाज में, वो ऐसे केमिकल बन जाते हैं ब्रेन में, ऐसे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। और वही केमिकल फिर हमसे परवश होकर हमसे हर कार्य कराते रहते हैं। गुस्सा करना है ना, काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमसे कराते रहते हैं, मैं और मेरापन लाते रहते हैं, है ना। संस्कार ऑटोमेटिक हमसे गलत काम करा लेते हैं। करना पड़ता है क्या? अपने आप हो जाता है। क्रोध करना पड़ता है कि अपने आप हो जाता है? हाँ? चिंता अपने आप हो जाती है, करनी पड़ती है? डर अपने आप लगता है कि करना पड़ता है? डरना पड़ता है या डर अपने आप हो जाता है? अपने आप हो जाता है, क्योंकि संस्कार अंदर ना वो केमिकल बने हुए हैं, और वो केमिकल रिप्लेस करने, बदलने। कैसे बदलेंगे? जितना जितना हम बाप के साथ रहेंगे, जितना जितना बाप की गोद का अनुभव करेंगे, अत्यंत सुख का अनुभव करेंगे, वो केमिकल जब आनंद की स्थिति में पहुंचते हैं ना, तो केमिकल बदल जाते हैं। अभी तक आपने आम खाया था, बादामी आम आता है ना, बादामी आम, दूसरा आम आता है ना, मान लीजिए आपने अब तक बादामी आम खाया, मोटा मोटा आता है जिनसे, बादामी आम आता है, और आपके मन में वही आम का टेस्ट बैठा हुआ था, वही आपको अच्छा लगता था। आप बॉम्बे की तरफ गए, आपने अल्फेंजो आम खाया पहली बार, है ना, आनंद आ गया। वो पुराने बादाम का आम का टेस्ट भूल गए, ये वाला आम का टेस्ट बुद्धि में बैठ गया, भाई यही खाएंगे आगे। तो भले वो 20 रुपए किलो मिलता है या 100 रुपए किलो मिलता है, कोई बात नहीं, पर यही खाएंगे, नहीं या नहीं? तो जब आनंद की स्थिति आती है तो फिर अंदर के मॉलिक्यूल बदलते हैं। जब किसी चीज में आनंद आ गया तो, जब तक आनंद नहीं आया तब तक नहीं। सुनने से कोई बदलता नहीं है, ज्ञान सुनाओ किसी को बदलेगा नहीं, योग कराओ योग लगेगा नहीं उसका। जब आप आनंद का अनुभव करते हैं, बाबा ने पिछले मूल्य में कहा अनुभवी मूर्त बनो, हर सब्जेक्ट के अनुभवी मूर्त बनो, ज्ञान के भी अनुभवी मूर्त बनो, हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो, हर शक्ति के अनुभवी मूर्त बनो।
गुण, सत्यता जैसे गुण है, उसका अनुभव अंदर आना चाहिए। सत्यता की स्थिति में टिक जाओ, है ना? वो गुण जैसे सत्यता की स्थिति में टिक गए, मैं सत्य आत्मा हूं, परमात्मा की संतान, ये सत्यता है, इसमें टिक गए। हैं जी? किससे? मतलब जब भी किसी स्थिति में, योग की स्थिति में आपको आनंद का अनुभव हो गया, और उस आनंद की अनुभूति में क्या ये चेंज हो जाएगा कि जैसे पहले तो अपने आप को देह समझते थे, या अपने आप को पिता समझते थे, या मां समझते थे, फिर ये अनुभव हो जाएगा कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, और ये जो मेरे बच्चे हैं ना, ये उसके बच्चे हैं, ये भी आत्मा है। ये नया केमिकल अंदर बन गया, अभी पुराना केमिकल निकल जाएगा। ये नीचे क्या रहती है, ये बच्चों का पढ़ाई करनी है, ये करना, इनका खाना बनाना, ये टेंशन, मतलब ये टेंशन रहती है हर समय, बच्चों का क्या होगा मेरे बाद, या इसका क्या होगा, उसका क्या होगा ना। अभी ये केमिकल बने हुए हैं अंदर, फिर ये केमिकल रिप्लेस हो जाएंगे जब सतो प्रधान ना फुल हो गए ना बाबा से, सातों ज्ञान भरपूर हो गया बुद्धि में, ज्ञान का स्वरूप हो गए, है ना, भरपूर हो गया। अभी भरपूर नहीं है, भरपूर माना सारे के सारे मालिक्यूल रिप्लेस हो गए। जब ये रिप्लेसमेंट आ जाएगी, बेहद का वैराग आ जाएगा, और जब बेहद का वैराग आ जाएगा फिर क्या होगा, फिर बीज रूप स्थिति में जाएगा। बीज रूप माना पॉइंट, एकदम बिंदु, बस स्वीट साइलेंस की अनुभूति में, वहां कुछ नहीं, बस बाबा और मैं, बस तीसरा कुछ नहीं। परम धाम, वहां कोई संकल्प भी नहीं है, वहां कोई संकल्प नहीं है। ऐसी स्थिति में हम चल रहे हैं। पर ये जो अभ्यास है ना, ये समझ के करने की बात है। अगर पहला स्टेप पक्का नहीं किया, दूसरे स्टेप में चले गए, टिक पाएंगे आप? टिकते नहीं है। एक सेकंड फरिश्ता बने, वहां पहुंचे और तुरंत नीचे। अगर आपको दूध गर्म करना हो, स्टोव पे रखो, उतार लो, गर्म हो गया, कीटाणु मर गए सारे दूध के, हाँ हो गए। कितनी देर में होंगे? दूध पे रखा, उबलेगा, तब तो कीटाणु मरेंगे। को कुछ देर ऊपर टिके बीज रूप स्थिति में। एक ध्यान रहे, फरिश्ता स्थिति में विकर्म विनाश नहीं होते, फरिश्ता स्थिति में विकर्म विनाश नहीं होते, ठीक है? विकर्म विनाश बीज रूप स्थिति में होते हैं, जब इस साकारी देह से भी परे और सूक्ष्म देह से भी परे, परम धाम की स्थिति में, वही ज्वालामुखी स्टेज है। तब हमारे विकर्म विनाश होता है। तो उस स्थिति में पहुंचे और टिके, 1 सेकंड नहीं, 2 सेकंड नहीं, 5 मिनट टिके, 10 मिनट टिके, तब जाकर के विकर्म विनाश शुरू होते हैं। नहीं तो क्या होता है, ज्ञान में चलते 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, अभी भी गुस्सा आता है, अभी भी चिंता रहती है, अभी भी डर लगता है ना। और बच्चों को कहो बेटा तुम भी ज्ञान सीखो, तो कहते तुम देख ले मम्मी, आपको देखा ना, समझ आया मेरे को ज्ञान, है ना। अभी तक आप गुस्सा करते हो, देखो मैं तो गुस्सा करता भी नहीं हूं, मैं ऐसा ज्ञान क्या सीखूंगा। तो बाप की हमने महिमा कराई कि निंदा कराई? तो ये जो है हमारी स्टेज, प्रैक्टिकल स्टेज है, ठीक है। तो इस तरह से जब योग की भिन्न भिन्न स्थिति का अभ्यास तब होगा, उसका आधार भी श्रीमत है, मुरली है।